नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस में स्वागत है, अभिनंदन है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर HP डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए आप ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो ये सारी प्रोसेस मैं आपके सामने आपको बताऊंगा वीडियो के माध्यम से। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल में सर्च करना है मानव संपदा HP, और जब इस सर्च को आप करेंगे गूगल में तो आपको फर्स्ट लिंक जो मिलेगा हिमाचल प्रदेश मानव संपदा की वेबसाइट का मिल जाएगा। आप ये URL भी नोट कर सकते हैं, URL से आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपने गूगल पे सर्च करना है और सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट लिंक जो अवेलेबल होगा आपने इस पर क्लिक कर देना है। और इस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको मानव संपदा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये ओपन हो जाएगी। एक और ज़रूरी बात जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि अगर आपकी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, जैसे सिलेबस क्या आएगा, एलिजिबिलिटी एंड टर्म एंड कंडीशन क्या है, क्वेश्चन पेपर का स्टाइल या पैटर्न क्या है, सॉल्व क्वेश्चन पेपर, एग्ज़ाम्स में कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी, और एग्ज़ाम रिलेटेड सारे टिप्स, मतलब और आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी टोटल मटेरियल चाहिए उसकी जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो आपको क्या करना होगा, आपको उसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करके आपको हमारे चैनल के थ्रू इन सारे जो आपकी क्वेरीज़ हैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। यहाँ पे आपको डिफरेंट नोटिफिकेशन शो हो रही होंगी, जैसे ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के रिज़ल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रही है। उसके बाद यहाँ पे ऑथराइज लॉगिन का फॉर्म खुला हुआ है। जिन लोगों ने पहले भी डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम भरा हुआ है उनके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होंगे, वो यूज़र नेम और पासवर्ड से डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो मानव संपदा में ऑथराइज लॉगिन में अगर आपने लॉगिन करना है तो उसके लिए जो लॉगिन आईडी होती है वो आपका एम्प्लॉय कोड या PMIS कोड होता है, और पासवर्ड होता है आपका जो नेम है उसके फर्स्ट 3 कैरेक्टर कैपिटल में, और डेट ऑफ बर्थ का ईयर वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे लॉगिन आईडी में आपका एम्प्लॉय कोड आएगा या PMIS नंबर आएगा, और पासवर्ड जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, अगर किसी कैंडिडेट का नाम शुभम कुमार है और डेट ऑफ बर्थ ये है, तो पासवर्ड क्या बन जाएगा उसका, बाय डिफ़ॉल्ट SHU फर्स्ट 3 कैरेक्टर नेम के कैपिटल में, और डेट ऑफ बर्थ का जो ईयर है वो वाला। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। बट जिन कैंडिडेट का लॉगिन नहीं हो रहा है उनको क्या करना पड़ेगा, फॉरगॉट पासवर्ड पे करके अपने पासवर्ड रीसेट करने पड़ेंगे। तो पहले मैं आपको पासवर्ड रीसेट करना बताऊंगा, अदरवाइज़ फॉरगॉट पासवर्ड के बाद मैं आपको फॉर्म कैसे फिल करना है वो सारी प्रोसेस कंप्लीट में समझाऊंगा। जैसे ही आप फॉरगॉट योर पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको मानव संपदा का ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, फॉरगॉट पासवर्ड वाला। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, हिमाचल प्रदेश के किस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे हायर एजुकेशन कर देता हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए। उसके बाद मेरे को पोस्टिंग ऑफिस, मतलब हायर एजुकेशन में जो मेरा ऑफिस है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। ऑफिसेज़ की डिटेल जो ड्रॉप डाउन में आ रही है वो अल्फ़ाबेटिकली है। तो सबसे पहले बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस आ रहे हैं और ऊना डिस्ट्रिक्ट सबसे लास्ट में होगा, तो आपको सर्च करना काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे मैं ऊना डिस्ट्रिक्ट में सर्च कर देता हूँ अपने ऑफिस की लोकेशन को। उसके बाद हर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का एम्प्लॉय कोड होता है, हमें वो एम्प्लॉय कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा। इसको PMIS नंबर भी बोलते हैं। एम्प्लॉय कोड डालने के बाद आपने सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको जो अपनी डिटेल है वो यहाँ पे दिखाई देगी, जैसे मेरा नाम यहाँ पे आ गया, डेजिग्नेशन आ जाएगी आपकी, मोबाइल नंबर मार्क किया हुआ आएगा, और ईमेल आईडी भी यहाँ पे मार्क की हुई आ रही है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन वाली जो सेक्शन है वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है अपनी,
जो आपकी PMIS रिकॉर्ड में भी अपडेटेड होनी चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आपने ये जो कैलेंडर वाला आइकन है इस पर क्लिक करना है, और सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना है, ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर के बाद आपने मंथ सेलेक्ट करना है। मंथ के बाद आपको उस मंथ का जो कैलेंडर है वो ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपने डे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपके पास जो सिक्योरिटी कोड के लिए दो ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप तो चाहे मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, या फिर आप ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पे दोनों में से किसी एक को डालेंगे तो उस पर आपका जो OTP आएगा, जिसमें आप अपना पासवर्ड अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जो कि आपका मानव संपदा में लॉगिन करने के काम आएगा। तो यहाँ पे मैं जैसे फ़ोन नंबर डाल देता हूँ। ईमेल आईडी है तो ईमेल डाल दूंगा। दोनों में से कोई एक डालना ज़रूरी है, दोनों डालने ज़रूरी नहीं है। जो भी आप डालेंगे वहाँ पे आपका OTP आएगा, और OTP के बाद आपको पासवर्ड सेट करने के ऑप्शन आ जाएंगे। ये डालने के बाद आपने गेट सिक्योरिटी कोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप गेट सिक्योरिटी कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नीचे वाली विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पे आ रहा है एंटर सिक्योरिटी कोड। जो सिक्योरिटी कोड है वो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर, अगर एंटर किया होगा तो मोबाइल नंबर पे आएगा, या फिर जो भी ईमेल आईडी आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है मानव संपदा पे, सर्विस बुक पे, उस पे वो OTP आएगा। आपको वो OTP या फिर वो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे डालना पड़ेगा, और उसके बाद आपको चेंज पासवर्ड वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपके जो मोबाइल फ़ोन पे OTP ना आए, तो उस केस में आपने ईमेल डाल के देखनी है। ईमेल पे OTP आपका मोस्ट प्रोबेबली आ ही जाता है। फ़ोन पे में भी समटाइम नेटवर्क इशू या कोई और इशू भी हो, फ़ोन पे कई बार नहीं भी आता है, तो आपने ईमेल ज़रूर से अपडेट कर लेनी है अपनी। ये मैं दिखा देता हूँ आपको कि ये जो मेल आई है NICPMIS से आई हुई है, और मेरे को ये मैसेज आया हुआ है योर 4 डिजिट सिक्योरिटी कोड इज़, ये है। और आप इस कोड को डालने के बाद क्या कर सकते हैं, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने कोड कॉपी कर लिया। अब मैं यहाँ पे सिक्योरिटी कोड डाल दूँगा और चेंज पासवर्ड पे क्लिक करूँगा। तो मेरे को पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ कि आपका सिक्योरिटी कोड सही है, और नीचे मेरे को रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आ गया। मैं अब नया पासवर्ड यहाँ पे एंटर करूँगा और उस पासवर्ड को दोबारा से री एंटर करूँगा। तो आप पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी का, जो भी आपको याद रह सके। पासवर्ड के जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स होते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप पासवर्ड जब भी रखें तो एक कैपिटल लेटर एटलीस्ट, और एक स्मॉल लेटर, और स्पेशल करैक्टर और नंबर, इनके कम्बिनेशन से बनाइए, ताकि जो आपका पासवर्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या आए, स्ट्रॉन्ग आए। आपने वो पासवर्ड नोट करके भी रखना है, क्योंकि लॉगिन के लिए आपका वही पासवर्ड आपको फ्यूचर में काम आएगा। अब मैं अपडेट पासवर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे मैसेज आ गया पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। जैसा कि मेरा पासवर्ड अपडेट हो गया है, मैं यहाँ ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो लॉगिन करके आपने चेक करना है कि आपका जो लॉगिन क्रेडेंशियल है वो क्रिएट हो गई हैं या नहीं हुई हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, बैक टू होम पे जाना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, और रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। या फिर गूगल पे सर्च करना है मानव संपदा HP, और फर्स्ट लिंक पे क्लिक कर देना है। आपका मानव संपदा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे अब ऑथराइज लॉगिन वाले सेक्शन में आप जा सकते हैं। आप यहाँ पे डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, अपना एम्प्लॉय कोड डालेंगे, और यहाँ पे डालेंगे आप अपना पासवर्ड जो आपने अभी अभी क्रिएट किया है। और ये जो कैप्चा कोड आ रहा है इसमें मेरे को सम होके आ रहा है 7 + 3 = 2, तो मैं यहाँ पे 10 लिख दूँगा। आपको ये डिफरेंट भी आ सकता है कोई भी पैटर्न, तो आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर कर देना है।
और लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, आपकी जो डिटेल है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इसका मतलब आपका जो फर्स्ट स्टेप है लॉगिन करने वाला वो हो गया है। अब लॉगिन करके आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और ज़रूरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मानव संपदा वेबसाइट के थ्रू जैसे ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे फॉर डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम, तो आपको कुछ एक कॉमन इश्यूज़ आएंगे और उनका क्या सोल्यूशन करना है, ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। उसमें सबसे ज़रूरी बात है कि आपको अपने ईमेल और फ़ोन नंबर PMIS रिकॉर्ड में अपडेट करवाने पड़ेंगे, तभी उनकी डिटेल मानव संपदा में रिफ़्लेक्ट होगी और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। सेकंड, फ़ोटो और सिग्नेचर भी आपके अगर अपलोड नहीं है तो वो भी आप अपलोड करवा लीजिए, या फ़ोटो और सिग्नेचर आप अपने एंड से भी अपलोड कर सकते हैं जैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे। थर्ड चीज़ ये है कि आपका जो एम्प्लॉय टाइप है वो रेगुलर होना चाहिए और वो भी पोर्टल के ऊपर अपडेट होना चाहिए। अगर वो अपडेट नहीं है तो आपको अपने ऑफिस से वो अपडेट करवाना पड़ेगा, डीलिंग हैंड से जो भी इससे डील करता है। जब तक उसकी चेंजेस मानव संपदा की वेबसाइट पे रिफ़्लेक्ट नहीं होंगी तब तक आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से रिलेटेड अच्छी बात ये है कि ये सेम डे आप अपडेट कर सकते हैं, तो ये बड़े इशू नहीं है। अगर आपको ये इश्यूज़ आ रहे हैं तो आप सेम डे इन इश्यूज़ को फिक्स भी कर सकते हैं। डैशबोर्ड पे मेरी जो पर्सनल डिटेल है, एम्प्लॉई इन्फॉर्मेशन है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो आप नीचे स्क्रॉल करके अपनी डिटेल देख सकते हैं। और अगर आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम फेब, ये जो लिंक आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे लास्ट डेट भी आ रही है एग्ज़ाम की, और जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ है लास्ट सेशन में उसका जो रिज़ल्ट है वो चेक करना है, तो वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे को मैसेज आ रहा है अपलोड स्कैन साइन। ठीक है, ये ज़रूरी फील्ड्स हैं वो मेरे को करनी पड़ेंगी, तभी मैं जो अप्लाई कर सकता हूँ आपके डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, प्रोफाइल में जाके अपलोड स्कैन सिग्नेचर पे क्लिक करना है। तो मेरी यहाँ पे डिटेल आ रही है, मैंने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए क्या करना है, चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, जो अपने सिग्नेचर हैं वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे और अपलोड साइन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को मैसेज आ गया कि साइन हैज़ बीन सक्सेसफुली सेव्ड। अब आपने ओके पे क्लिक कर देना है। तो जब आपके जो सिग्नेचर हैं वो अपडेट हो गए हैं आपके मानव संपदा के ऊपर, अब आपने डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। आपकी डिटेल ओपन हो रही है। यहाँ पे आपने माई प्रोफाइल में जाके हिप्पा मॉड्यूल में अप्लाई फॉर हिप्पा डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिंक आ रहा है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम फेब, आपने इस लिंक पे क्लिक कर देना है। इस लिंक पे क्लिक करते ही जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपके पर्टिकुलर हैं वो ऑलरेडी भरे हुए आ रहे हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो चीज़ें भरनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने सेलेक्ट सेशन आपके पास ऑप्शन आ रहा है फेब 2022 या फिर मई 2021। ये आपकी जो भी नोटिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अभी मई 2021 हो चुका है तो मैं यहाँ पे फेब 2022 कर रहा हूँ। आप जो भी एग्ज़ाम का मंथ होगा वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपने यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपकी पहले से आ रही है, आपने प्लेस या डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिस्ट्रिक्ट ऊना, पिन कोड, उसके बाद एड्रेस, ये मेरी होगी एड्रेस डिटेल्स। अब इसके नीचे आ रहा है एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन में आपने पेरेंट्स जो डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट करना है।
मैं यहाँ पे हायर एजुकेशन कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट टाइप में आपकी जिस तरह की भी अपॉइंटमेंट है आप यहाँ पे भर देंगे। जैसे अगर आप रेगुलर कैंडिडेट हैं तो आप ऑन सब्सिटेंटिव भरेंगे यहाँ पे। और इस एग्ज़ाम को भरने की कंडीशन भी यही है कि रेगुलर जो कैंडिडेट हैं वही भर सकते हैं। प्रीवियस अटेम्प्ट अगर आपने कोई की है, इस एग्ज़ाम को पहले दिया है, तो आपने वो यहाँ पे मेंशन कर देना है कितनी बार दिया है, 1 बार 2 बार 3 बार सेलेक्ट कर देना है। जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो मैं 0 ही रहने दूँगा। नेम ऑफ एग्ज़ाम, तो यहाँ पे आप टेक्निकल ऑफिसर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद इफ़ यू एवर बीन डिस्क्वालीफाइड, तो आपने यहाँ पे कर देना है नो। अगर किसी का येस वाला केस है तो आप येस कर देंगे। जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पे नो करूँगा। उसके बाद आ रहा है पेपर इन विच एप्लीकेंट विश टू अपीयर एग्ज़ाम। तो अगर हम बात करें एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लेक्चरर हैं, जो प्रिंसिपल के लिए प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, उनको फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाला आएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। P1 फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑल अदर, P1 फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चरर ऑफ एजुकेशन ओनली। तो ये डायरेक्टली जो लेक्चरर के लिए जो एग्ज़ाम है वो ये वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अगर किसी ने 10th क्लास में हिंदी नहीं पढ़ी हुई है तो उसको हिंदी का एग्ज़ाम भी देना पड़ेगा। तो उस केस में आप इसको भी सिलेक्ट करेंगे। जैसे मेरे 10th क्लास में हिंदी एक सब्जेक्ट था, वो मैंने पास किया हुआ है, तो मेरे को जो हिंदी वाला एग्ज़ाम है वो देना नहीं पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, ये सारी डिटेल भरने के बाद सेव पे क्लिक कर दूँगा। मेरे को मैसेज आ गया, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, काइंडली पे फ़ी। मैं ओके पे क्लिक कर दूँगा। और अब जो मेरा पेंडिंग काम रह गया वो रह गया है फ़ी का। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल है उसकी जो सॉफ्ट कॉपी होगी वो आपको हमारी वेबसाइट magicinfo.in पे अवेलेबल रहेगी। आपको हमारी वेबसाइट magicinfo.in पे जाकर प्रोडक्ट में जाकर हिमाचल प्रदेश पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से लिंक्स मिलेंगे। आपने HP डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम ई बुक्स, सॉल्व क्वेश्चन पेपर और वीडियो ट्यूटोरियल वाले लिंक पे क्लिक करना है। तो आपको ये सारा मटेरियल सॉफ्ट कॉपी के रूप में मिल जाएगा। मतलब आपकी कोई भी क्वेरी है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए तो उसके जो भी सॉल्यूशन हमारे वीडियो के माध्यम से अवेलेबल होंगे वो आप तक तभी पहुंच पाएंगे जब आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल मैजिक इन्फो सिनॉप्सिस। अब आपको पेमेंट करने के लिए पे नाउ वाले बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की स्क्रीन आएगी। यहाँ पे फिर से आपने पे नाउ वाले बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद ये डिटेल आपकी शो हो रही होगी। आपने ई बैंकिंग बाय डिफ़ॉल्ट चेक है, आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कोड डाल देंगे जो आपको शो हो रहा है और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करना है। मेक पेमेंट, ये 50 रुपये की पेमेंट हो रही है आपकी एग्ज़ाम के लिए। बाकी आपके बैंकिंग से रिलेटेड डिटेल होंगी। ये वाली स्क्रीन आने पे आपने सेंड एनीवे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप तो आपको पेमेंट की जो डिटेल है वो यहाँ पे आ गई। प्रिंट निकाल सकते हैं आप इस पे, या आपने ये डिटेल सेव रख लेनी है और बैक पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आपकी रिसिप्ट जो आपको आ गई हुई है फ़ी वाले सेक्शन में, आप रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है बटन सबमिट टू HOD, इस पर क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी सक्सेसफुली आपकी। तो इस तरह आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया। थैंक यू वेरी मच। और फ्यूचर में आप अपने एडमिट कार्ड और रिज़ल्ट वाले जो कॉलम आ रहा है इस सेक्शन से डाउनलोड करके एग्ज़ाम के लिए जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।